नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीत सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करना था मुझे 200 सब्सक्राइबर हम लोगों ने जो है पूरे कर लिए हैं लास्ट जो है 20 डेज़ में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इसी प्रकार से जो है चैनल पर बने रहे। जो पृथ्वी या अर्थ हम इसको कह रहे हैं, तो देखिए पृथ्वी के बारे में आपको काफ़ी हद तक जो है आपने देख रहे हैं, क्योंकि हम जो है कहाँ पर निवास कर रहे हैं, अर्थ पर निवास कर रहे हैं। और असल में जो है अर्थ अगर जो हम अर्थ को समझना चाहें यहाँ पर ऐसे, तो ये अगर जो हम ये मान लें कि एक अर्थ है, तो हम जो है ना इसके ये बाह्य सतह पर है। हम जो कहाँ पर है, बाह्य सतह पर, इसके बीच में नहीं है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं कि अपने अक्ष 5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई। तो ये जो बाहर हमने यहाँ पर किया हुआ है, जैसे हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर तो हम इसकी बाह्य सतह पर है, इसके आंतरिक सतह पर नहीं। कहाँ पर है? बाह्य सतह पर हमारा निवास है। ठीक है, चलिए अभी हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब हम भारत का भूगोल और ये सब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, अगर जो हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी, क्योंकि पहला है बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी। अगर जो हम आकार की बात करें कि जो पृथ्वी है आकार, ग्रहों के आकार के अनुसार, ठीक है, कौन से नंबर का है, तो पृथ्वी जो है आकार के अनुसार जो है 5वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, और सबसे जो छोटा है वो बुध है और जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है। तो पृथ्वी की अगर जो हम बात करें तो पृथ्वी जो है आकार के अनुसार 5वें नंबर का ग्रह है। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है मन में, वो ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी के आकार के बारे में जो सर्वप्रथम चर्चा की थी वो अरस्तु ने की थी। उनकी एक बुक है ऑन द हेवेंस। ऑन द हेवेंस में उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है। और बाद में ये चीज़ें क्लियर हुई कि पृथ्वी का जो आकार है, अरस्तु ने कहा था कि ये गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप का है, यानी अंडाकार आकृति में। कैसी आकृति में? अंडाकार आकृति में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटिव, पृथ्वी के आकार से रिलेटिव। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो नेक्स्ट है, अब पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी पर क्या है? जीवन पाया जाता है। एकमात्र जो ग्रह है पृथ्वी है जहाँ पर जीवन पाया जा रहा है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हरा भरा पारिस्थितिक पर्यावरण है, यानी कि जीवन जो है पृथ्वी पर पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है धरातलीय, नेक्स्ट है नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है। 71% पृथ्वी पर जल है और 29% जो है स्थल है। तो इसलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके साथ साथ पृथ्वी को धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं वनडे एग्जाम में, जैसे नीला ग्रह, ठीक है, किसे कहा जाता है? ये बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन। ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, ये पूछा जा सकता है। धरातलीय ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो सारे सबके एग्जाम्पल क्या होंगे? पृथ्वी। नेक्स्ट है, जो पृथ्वी है, अगर जो हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास ग्लोब है एक, अगर जो इसमें हम देखेंगे तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सीधी नहीं है। कैसी है? यहाँ से 23 डिग्री जो है, 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर जो हम इसको यहाँ पर समझना चाहें तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो पृथ्वी की अक्ष है, ये वाला जो एंगल है वो 20.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी का ये जो अक्ष है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और ये दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ पर इसका भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये है भूमध्य, पलक चांटा लग जाए, उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और ये
वो मध्य रेखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी की वजह से जो दिन और रात है वो होता है। अगर जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री नहीं झुकी होगी तो क्या होगा, किसी एक ध्रुव पर दिन हो रहे होंगे बड़े और किसी एक ध्रुव पर रातें हो रही होंगी। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमना। देखिए अब पृथ्वी एक तो है कि अपने अक्ष पर घूमेगी, जैसे ये इस टाइप से अगर जो मूवमेंट करेगी पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे मूवमेंट करे, तो एक तो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना और दूसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ पर है सूर्य के चारों ओर घूमना, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। और जो पृथ्वी का वो जो परिक्रमण समय है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, वो समय है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, लगभग 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। यही 365 दिन 6 घंटे अगर जो हम 4 साल तक काउंट करेंगे तो ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर 6 गुणा 4 यानी कि 24 घंटे मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और ये जो एक दिन होता है ये हम ऐड करते हैं किसमें, फरवरी में, इसलिए लीप ईयर कहा जाता है उसको। जब हर 4 साल में जो फरवरी है वो 29 डेज का होता है, 29 डेज होते हैं फरवरी में, इसलिए हम उसको लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूम रही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है इस टाइप से। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, ठीक है, किसी एक सेंटर पॉइंट पर घूमेगी, अक्ष पर घूमेगी, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन या दैनिक गति, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो जो दैनिक गति है इसको हम परिभ्रमण भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर जो आप देखेंगे वनडे एग्जाम में, कि परिक्रमण काल क्या है पृथ्वी का और परिभ्रमण काल क्या है। तो परिक्रमण काल ध्यान रखना है। देखिए परिक्रमण काल है 365 दिन 6 घंटे और परिभ्रमण काल या घूर्णन गति या दैनिक गति है आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाती है। ठीक है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर क्यों होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। अब चूंकि सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पुट अप है। तो पृथ्वी का जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर वो 8 मिनट 18 सेकंड में लगभग पहुंचता है। कहीं कहीं ये 20 सेकंड भी दिया होता है। तो जो नेक्स्ट है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रही है। ठीक है, वैसे ही जो है पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। ठीक है, अभी हम पृथ्वी के और फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। जैसे पृथ्वी के और फैक्टर हम डिस्कस करना चाहें तो ये होता है कि जब पृथ्वी जो है, ये देखिए पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। जब चूंकि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड शेप में, तो जब जियो और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो ऐसा समय जहां पृथ्वी सूर्य के पास में आ जाए, यानी उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाए, यानी कि पास हो जाए इनकी, सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस, ऐसा डेट होता है 3 जनवरी को, और इसको बोलते हैं उपसौर, पेरिहेलियन। इसको क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटा हुए। तो 3 जनवरी को जो कंडीशन होती है वो उपसौर होती है। ये एक ऐसा समय होता है जब सूर्य जो है पृथ्वी के बाद पास, या पृथ्वी जो है सूर्य के बाद पास होती है, नजदीक होती है। उसके बाद दूसरी स्थिति है जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं हम कि सूर्य और जो पृथ्वी है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपसौर कहते हैं इसको। और अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, उपसौर और अपसौर कब होता है। ये वनडे एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद है कि जो पृथ्वी है उसका उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो हम थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ऐसा बल, ऐसा फोर्स जिससे जो
पृथ्वी है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे अगर जो हम ये मार्कर है, अगर जो मैं इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दूंगा तो नीचे की ओर जा रहा है, तो इस पर जो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से लग रहा होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर वो पृथ्वी से 6 गुना कम है, पृथ्वी से 6 गुना कम है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा भार होता है, जो हमारा वजन होता है, ठीक है। भार क्या होता है, W बराबर mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो जितना ग्रेविटी होगा, यानी ग्रेविटी हमारे वेट को इफेक्ट करेगा, ना कि मास। तो इसलिए चंद्रमा पर जो होता है, पृथ्वी पर अगर जो किसी मनुष्य का जो चंद्रमा है उसकी सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा की सतह के अध्ययन को हम जो है मेलेनोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, मेलेनोलॉजी किसे कहते हैं। तो जो चंद्रमा है उसकी सतह पर जो अध्ययन चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो ब्रांच है स्टडी करने की, इसको हम मेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, कब चंद्र ग्रहण, पूर्णमासी और जो अमावस्या है वो कंडीशन क्या होती है, कैसे। तो जब पूर्णमासी होता है तो उस समय चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में हम क्या होता है, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो है प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पूर्णमासी होती है। दूसरा है अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है, जब अमावस्या पर। नेक्स्ट है सुपर मून, बहुत बार क्वेश्चन आया है सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून क्या होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के बहुत पास हो जाता है। तो जब सुपर मून, देखिए यहाँ पर ये हम कंडीशन कह रहे हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम SSC वगैरह में ये क्वेश्चन पुट अप होता है, या अदर जो हमारे लोअर PCS अदर एग्जाम होते हैं वहां पर आता है सुपर मून। सुपर मून में क्या होगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत पास आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो चंद्रमा होगा उसका जो चमकीलापन है वो ज़्यादा नजर आएगा। और इस स्थिति सुपर मून क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाता है तो चंद्रमा का आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये जो स्थिति होती है, ये जो घटना होती है, ये सुपर मून होती है, ठीक है। इसको हम पैरेजी फुल मून भी कहते हैं। क्या, इसको हम पैरेजी फुल मून भी, बहुत बार ये क्वेश्चन पुट अप है, ये क्वेश्चन आता है कि पैरेजी फुल मून या सुपर मून की स्थिति कब होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू मून, ब्लू मून कहा जाता है। अब जैसे एक माह है तो एक माह में जनरली जो है एक पूर्णिमा आती है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति जब एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो जो सेकंड पूर्णिमा होती है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्लू मून। तो माह की जो दूसरी पूर्णिमा होती है, ठीक है, महीने की जो दूसरी पूर्णिमा होती है हम उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है एक और आता है ब्लड मून, ठीक है। अगर जो लगातार किसी माह में 4 चंद्र ग्रहण हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम ब्लड मून कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। जो ग्रह है वो है शुक्र के बारे में। तो देखिए शुक्र या वीनस, इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम में। तो देखते हैं इस शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो है सूर्य से, अगर जो हम इसकी स्थिति देखेंगे, सूर्य से, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से अगर जो हम स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर बुध है और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, शुक्र है, ठीक है। बुध, उसके बाद क्या है, शुक्र। तो ये सूर्य से अगर जो हम दूरी के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र जो है वो दूसरे नंबर का ग्रह है, जिसको हम वीनस कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह, इसीलिए इसको, और दिखने में ये पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह या पृथ्वी का की जो जुड़वा बहन है वो भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन क्या है, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में पृथ्वी जैसा ही है और पृथ्वी के पास भी स्थित है और पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा जो है बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है सांझ का जो है तारा
और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा का मतलब है इवनिंग स्टार और भोर का तारा का मतलब है मॉर्निंग स्टार। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, जो सांझ का तारा है इस समय ये पश्चिम दिशा में होता है। इस टाइम कहाँ पर होता है, ये पश्चिम दिशा में। और जो भोर का तारा कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इस समय ये पूर्व दिशा में होता है। और चूंकि इसका जो रोटेशन है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है, जो इसका जो ये परिक्रमण करता है, यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, इसकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। यानी कि बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है चक्कर लगाते हैं, सूर्य का घूमते हैं। और ये जो ग्रह है शुक्र, ये पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसलिए हम इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर जो है जीवन जो है असंभव है, ठीक है, जीवन नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 90% तक के है, और बाकी जो अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो 10% है। बाकी जल पास भी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और चूंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट होता है वनडे एग्जाम में कि इसको सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसीलिए प्रेशर कुकर की दशा जो है उत्पन्न होती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पसंद आती तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।